देखिए खबर 7C की चुनावी परिचर्चा आम जनमानस के संग। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल से मैं हूं अमीषा पटेल। आइए चलते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। लोकतंत्र का 17वां महापर्व इन दिनों क्षेत्र की जनता पूरे चुनावी रंग में नजर आ रही है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र के जागेश्वर विधानसभा का प्रमुख केंद्र दन्या, जहां पर खबर 7C संवाददाता हरीश पांडे द्वारा कुछ मतदाताओं की नब्ज टटोली तो हर हर मोदी का गुब्बारा नजर आया। महिपाल जी, खबर 7C में आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव सर पर आ चुका है और सभी नेताओं ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली है। आप किसे वोट देंगे और क्या आपको इस चुनाव के बारे में बोलना है? सर, मेरा वोट कांग्रेस पार्टी को है। और जो ये लोकसभा चुनाव है, इसमें जो कैंडिडेट उतरे हैं, बीजेपी की तरफ से रानी उठी हुई है और कांग्रेस से प्रीतम सिंह जी है। सबसे पहले तो ये क्षेत्रीय नेता उतरा है। बड़ी खुशी की बात है कि हमें पहली बार क्षेत्रीय नेता समाज की सेवा के लिए मिला है। और दूसरी बात सर ऐसे है कि कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट देना चाहूँगा क्योंकि पिछली बार मैंने 2014 में मोदी जी के मिशन के अनुसार जो उन्होंने वादे किए थे, तो हमने उनको 2014 में वोट किया है। मगर उनके जितने भी वादे हैं सारे झूठे वादे हैं और गरीबों के हित में कोई भी उनके काम नहीं है। खाली लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ तक कि युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। कहा कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मगर युवा आज दर की ठोकरें खा रहा है और पढ़ा लिखा जो युवा है वो विवश होकर अनशन पर बैठा हुआ है सर। मगर उनको अनशन पर जब बैठा जाता है तो उनको भी उठाकर जबरदस्ती जेल डाला जाता है। इस तरह के इन्होंने जो हरकतें की है ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और 2019 में हम मोदी जी को दिखा देंगे कि जनता के अंदर क्या शक्ति है और वो क्या करना चाहेगी। जी, खबर 7C में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम GL दौरियाल, LT साइंस, GSS रुद्रपुर। सर, अभी जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, ये जातिवाद क्षेत्रवाद से उठ करके हमको ऐसे नेता का जो है चुनाव करना है जो देश हित में हो, गरीबी को हटाए और जनता का ध्यान रखे। अपना स्वार्थ हित से हट करके हमको ऐसा नेता चुनना है। खबर 7C में आपका स्वागत है। आपका परिचय? मेरा नाम बलविंदर कौर, सहायक अध्यापिका इसी विद्यालय में कार्यरत हूँ। जी, लोकसभा का चुनाव आ गया है। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि इसको हम छुट्टी के रूप में ना लें। अधिकतर लोग छुट्टी के रूप में लेते हैं इसे। और हम अगर अपने राइट्स की बात कर सकते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसमें मतदान में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कैंडिडेट देखिए, किसी भी पार्टी उसके प्रति बायस ना होकर के योग्य उम्मीदवार जो कि हमारे हित में कार्य कर सके उसको वोट देना चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम रीना डोगरा है। मैं ग्राम प्रधान जामन खाता से हूँ। तो आप अभी लोकसभा चुनाव 2019 आ गया है। आप जनप्रतिनिधि के पद पर रहते हुए क्या चाहते हैं कि आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? मैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जो हूँ, प्रधानमंत्री के रूप में हम मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। तो मोदी जी के शासनकाल की 3 वो योजनाएं जिसके लिए आप उन्हें चुनना चाहते हैं, आप बताइए। 3 योजनाएं हैं उनकी। जैसे उन्होंने जीएसटी लगाया तो उन्होंने, लेकिन ये लोगों को सफल नहीं हुआ। पैसा बचाने के लिए लोग ये करते हैं, लेकिन जीएसटी जो लगा है इसमें हमें कोई रसीद नहीं मिलती। थोड़ा सा ये योजना तो चलाई लेकिन सफल नहीं हुई। और दूसरी योजना है सुकन्या धन योजना। कन्याओं के लिए, जैसे बच्चे होते हैं 10 साल से कम उम्र में, जो है ये पॉलिसी चलाई। इसमें पैसा जमा करवाते हैं बच्चों के नाम पे, जो कि लड़कियों के शादी या पढ़ाई के तक के काम आता है। जी, तो और तीसरी है ये पेंशन जो है। पेंशन तो चलो पहले से ही लगी है, लेकिन अब
प्रधानमंत्री के उसमें जो है पेंशन भी बढ़ाई गई है लोगों की। कितनी पेंशन बढ़ा दी गई है? ये पहले 800 रुपये थी, अब 1000 रुपये है। नहीं, पहले भी 1000 ही थी मैम। नहीं, 800 थी पहले। जी ठीक है, चलिए, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम बबीता, ग्राम प्रधान डलानी। जी, आप ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और सभी प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन कर दिया गया है। भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास आने लगे होंगे कि भाई इन्हें वोट दो, इन्हें वोट दो। आपका क्या मानना है कि आप किसे वोट करेंगे और कहाँ वोट देंगे? सर वैसे तो मैं मोदी को दिल से चाहती हूँ, पर जो भी उन्होंने जीएसटी पे और आयुष्मान कार्ड पे जो भी उन्होंने ये वादे किए थे, ये अभी तक हमें पूरे नहीं हुए और इसका हमें कोई लाभ नहीं मिला आयुष्मान कार्ड का। और ना जो ये 15 लाख अकाउंट में डालने का वादा किया था, ये भी अभी पूरा नहीं हुआ। और गांव में हमारी बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। आपने हमारी जो सांसद है, वर्तमान सांसद हाँ जी, राज्य लक्ष्मी माला जी, तो क्या आपने उन्हें कभी देखा, कभी बातचीत की? नहीं सर, वो तो कभी हमारे गांव में आए नहीं, हमने कभी दर्शन ही नहीं देखे। तो अभी फिर दोबारा पुनः वही चुनाव में है, तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? सर वो तो सोच रहे मोदी की वजह से, पर देखते हैं अभी अगर ये। तो जो हमारे प्रत्याशी प्रीतम सिंह जी खड़े हैं, उनमें और उनमें क्या भिन्नता है, माला के बारे में आप बताएंगे? प्रीतम सिंह तो एक अच्छे और कर्मठ बहुत ही अच्छे नेता हैं। वो तो वादे करते कम में और काम ज़्यादा करते हैं। फील्ड में क्या है, किसी में क्या है, वो प्रीतम सिंह तो बहुत ही अच्छे नेता है, बहुत ही। तो आप खबर 7C के माध्यम से मतदाताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ जी सर। तो बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी मतदाताओं को ये खबर देना चाहती हूँ, जो भी वोट करेंगे अपनी सोच समझ के करें और अपने कांग्रेस पार्टी को ही सूचित करें। ठीक है, तो खबर 7C से बात करने के लिए धन्यवाद जी। आपका परिचय? मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं यहाँ पे कार्यालय कर्मचारी हूँ। तो अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, आपका क्या संदेश रहेगा जनता के लिए? मैं जनता से ये कहना चाहूँगा, इस महापर्व में सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने सही कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए। किसी जाति धर्म से उठकर एक मतलब अपने मतदान का समुचित प्रयोग करना चाहिए। जी, आपका परिचय? मैं राकेश कुमार, सहायक अध्यापक के पद पर इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। तो लोकसभा चुनाव एक राष्ट्रीय महापर्व के तौर पर जिसका आयोजन किया जा रहा है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं जो निर्वाचन के संबंध में यही कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक के नाते आम पब्लिक से भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि निर्वाचन के दौरान जो है सोच समझकर अपना जो है मत किसी योग्य उम्मीदवार को दें और देश हित को ध्यान में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग में जो है भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना वोट ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी सरकार हमें मिलेगी। तो भट्ट जी, इस बार आप किसको वोट करेंगे? सर वोट तो वही है, नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही जाए। क्यों? सांसद की उपलब्धियां आपके क्षेत्र में? सांसद की उपलब्धियां तो उतनी जितना हमने सोचा था उतना हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी मोदी जी के नाम से ही वोट करेंगे। क्या मोदी फैक्टर काम कर रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ से मोदी के नाम से आप सांसद भेजेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 5 के 5 सांसद मोदी जी के नाम से जाएंगे उत्तराखंड से। अब बड़ी जी मना। आप इस बार किसको वोट करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा। वर्तमान सांसद जो यहाँ के एक राज्य और केंद्र मंत्री हैं, उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ यहाँ? वर्तमान जो हमारे सांसद हैं उनके पास बहुत लंबा क्षेत्र है, 4 जिले हैं, 14 विधानसभाएं हैं और उनसे कार्य की जो उपेक्षा हम लोग करते हैं वो इतनी उपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती क्योंकि क्षेत्र उनका लंबा भी है। अधिकांश कार्य कुछ क्षेत्रों में उन्होंने अपने किए भी हैं और अधिकांश क्षेत्रों में काम कहीं नहीं भी हुआ है, जिसको कि जनता को नाराजगी भी है। और वर्तमान में सांसद की वजह से ऑल वेदर रोडों का काम यहाँ पर प्रगति में चल रहा है। तो आप ग्राम प्रधान की भी हैं, आपके ग्राम सभा में क्या रुझान है लोगों का?
इस बार हमारी ग्राम पंचायत में क्या पूरे ही क्षेत्र में हमारा केवल केंद्र सरकार में जो केंद्र सरकार के हमारे मुखिया यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कार्यशैली को देखते हुए लोगों का रुझान मोदी जी की ओर बढ़ रहा है और उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके ऊपर उनका रुझान बढ़ रहा है। केवल देश केवल मोदी जी को देख रहा है। सांसद के प्रति उतनी नहीं है जितना मोदी जी को। पूरा देश, हमारा जितना भी देश है, पूरा जो देश है, केवल एक ही नाम मांग रहा है, नरेंद्र मोदी। आप इस बार किसे वोट करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? वोट बीजेपी। वर्तमान सांसद जो यहाँ केंद्र में भी मंत्री भी हैं, उनकी यहाँ विशेष कोई उपलब्धि? सांसद की तो कोई उपलब्धि नहीं है। राष्ट्र हित को देखते हुए मोदी बहुत जरूरी है। हाँ, मोदी के लिए की वजह सांसद को संसद भेजेंगे। मोदी जी की वजह से ही क्या कहते हैं, चुनावी बैतरणी में सांसद जितने भी सांसद हैं ये पार करते हैं, चुनावी सवाल वो पार करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि आपको पूरे क्षेत्र में से 5 की 5 सीट मोदी की झोली में जाएंगे? 101%।